हाँ जी बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आ जाओ सारे बच्चों। ठीक है। चलें भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो आइए शुरू करते हैं। आप लोग जितने भी बच्चे फंक्शन शुरू कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूं। ठीक है। आपको मैंने एक टास्क दिया था। वह क्या है? ठीक है। हम्म। चलिए भाई। ठीक है। यहाँ पर अभी लॉगिन नहीं है, ठीक है, साइन इन वगैरह नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको सब्सक्राइब वगैरह कुछ दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि लॉगिन नहीं है। यहाँ पे साइन इन वगैरह करना होता है, तब हम सब्सक्राइब वगैरह कर पाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में चले गए? जी सर जी। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ प्लेलिस्ट में जाने के बाद, हाँ, आपको थोड़ा सा नीचे जाके ढूंढना है, आपको मेरी फोटो मिलेगी। फंक्शंस की 5 क्लासें मिलेंगी, ये दिख गई? एनडीए 1 2025, ये दिख रहा है आपको? मैथ्स मैराथन फंक्शन है ना, ये फंक्शन की 2-2 घंटे की 5 मैराथन आपको मिलेंगी। इसमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अरे यार, दोबारा नाटक है। हो गया। ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाके बच्चों, पूरी वैसे तो वीडियो है ना, चल रही है उधर ही। वहीं से खुल जाएगा। यहाँ सब कैसे हो गया? हाँ। ये बच्चों हमारी फंक्शन की 4-5 वीडियोस हैं, दिख रही होंगी आपको, 1 2 3 4 5। तो इनको कवर कर लेना। मैं इनसे आगे की, जो इनसे आगे होगा वो चलाएंगे। पूरी हो गई, पूरी हो गई, कवर कर ली है ना? जिन्होंने कर ली अच्छी बात है, और जो पीछे हो चुका है उसका कोई कनेक्शन नहीं है इससे। इनकी पीडीएफ मैं अभी डलवा दूंगा आज टेलीग्राम पे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, है ना? तो ये वीडियोस आप वहां से कर लेंगे पांचों, हम आगे की तरफ चलते हैं। ये रहा। आज हमें यहां से शुरू करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है आपको, 2024 में क्वेश्चंस भी इन सब चीजों से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप कई बार पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार हम इसे फंक्शन के तौर पे पढ़ेंगे। तो जो हमारी क्लास है, हाँ, यहां से कंटिन्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। ठीक है। हाँ, इस क्लास को ले सकते हो। पिछली वाली 5 का इससे कोई लेना देना नंबर, पिछली वाली 5 का इससे कोई लेना देना नहीं है। पिछली जो 5 क्लासें हैं जो आप लोग वाईटी से करोगे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे की तरफ।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तव पूर्णांक फलन। चलिए जी शुरू करते हैं महत्तव पूर्णांक फलन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तव पूर्णांक फलन एक का निकाल रहे हैं, सारे फोकस सामने स्क्रीन पर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ही आएगा। -2 का निकाल रहे हैं तो -2 ही आएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अगर हम 1.3 का निकाल रहे हैं तो 1 ही आएगा। यानी 1.3 किस से किस इंटीजर के बीच में है? 1.3 1 से 3 के बीच में, 1.3 इस इंटीजर 1 और 3 इंटीजर के बीच में, तो हमेशा हम लेफ्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं। लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। ऐसे अगर मैं -1.7 के बारे में बात करूं, -1.7 ये रहा, ये हमारा -2 हो गया, ये हमारा -1 हो गया। ठीक है, -1.7 यहां पर आएगा, उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू ये रही, तो आंसर आ गया -2। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर काम करते हैं। 3.5 का आंसर 3 आ जाएगा, यानी इनके आंसर हमारे इंटीजर आते हैं, और -3.5 का आंसर -4 आ जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो इंटीजर पूर्णांक है उनको तो एज इट इज आ जाता है, लेकिन जो नंबर पॉइंट्स में आ रहे हैं 1.3 3.5 ये नंबर आ गए जो है ना, ये जो पॉइंट्स में आ रहे हैं नंबर, तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा, -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 हो जाएगा। तो पॉइंट अगर पॉजिटिव में है तो पॉइंट से पहले जो नंबर है 1 और 3 वो आ जाता है, और पॉइंट अगर नेगेटिव है तो उससे पहले जो नंबर है -1 उसमें से कम हो जाता है। क्या हो गया? -2। इसमें से कम करिए, -4। इस तरीके से चीजें हमारी यहां पर चलती हैं। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ में आ गया। इसका ग्राफ कैसे देखें? ग्राफ से काफी कुछ क्लियर होगा। ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। सारे बच्चे ध्यान से देखना, मैं यहां पे कुछ नंबर लिख रहा हूं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -4। अब 0 के 1 के बीच में कोई भी इंटीजर ले लो, 0 से 1 के बीच में कोई भी इंटीजर ले लो। 0 का इंटीजर 0, 0.1 का 0, 0.2 का 0, 0.3 का आंसर 0, 0.4 का आंसर 0, 0.9 तक आंसर 0 ही आएगा। तो 0 से लेकर 0.9 तक आंसर 0 ही आएगा। 1 आते ही आंसर 1 आ जाएगा। अब 1 पॉइंट से लेकर 1.9 तक आंसर 1 आएगा। 2 आते ही आंसर 2 आ जाएगा। 2 से 2.9 तक आंसर 2 आएगा। 3 आते ही 3 आ जाएगा। 3 से 3.4 तक आंसर 3 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आंसर देने लग रहा होता है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। इधर की तरफ आ जाइए। जीरो से -1 के बीच में ये रहा, 0 से -1 के बीच में -1 ही आंसर देगा। -0.1 का आंसर भी -1, -0.3 का आंसर भी -1, -1 से माइनस के बीच में -2 आंसर देगा, -2 से -3 के बीच में -3 आंसर देगा। जी हाँ, इनको जोड़ना शुरू करें। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ, तो बच्चों बताना, क्या सांप सीढ़ी बन रही है जो छोटे थे जब खेला करते थे? क्या सांप सीढ़ी बन रही है जब छोटे थे तो खेला करते थे? हाँ सर जी, वो सांप सीढ़ी बन रही है जब छोटे थे तो खेला करते थे, इसलिए इस फंक्शन का नाम रखा जाता है स्नेक लैडर फंक्शन। स्नेक माने सांप, लैडर माने सीढ़ी। जो सांप सीढ़ी छोटा खेला करते थे, इस फंक्शन का नाम ये भी होता है। कई कई जगह आपका स्नेक लैडर फंक्शन आएगा तो उसका मतलब महत्तव पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही होता है। ठीक है, और इसको दूसरा नाम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप्स क्यों कहते हैं बताना हिंदी में? स्टेप्स कौन बताएगा? स्टेप्स की हिंदी, स्टेप्स की हिंदी बताइए। स्टेप्स की हिंदी क्या है? जल्दी कौन बच्चा बताएगा मुझे स्टेप्स की हिंदी? आज हम शादी में जा रहे हैं, जाओ भाई बहुत जल्दी जाओ, भागते हुए जाओ। स्टेप्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, घर के जीने, है ना, सीढ़ियां। तो इसलिए इसको जीना फंक्शन, सीढ़ियां फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके डोमेन के बारे में बात करें, आप इसके अंदर कुछ भी रख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को कोई दिक्कत नहीं है अपने अंदर कुछ भी रखने में।
ग्रेटेस्ट इंटीजर को कोई भी दिक्कत नहीं है अपने अंदर कुछ भी रखने में, तो डोमेन हो जाएगी इसकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और वी कैन से दैट रियल नंबर। और जो इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज केवल ये केवल आंसर देखना क्या दे रहा है, 1 -2 1 -2 3 4, यानी इंटीजर दे रहा है। रेंज इसके पूर्णांक होती है, इंटीजर्स होती है। रेंज इसके पूर्णांक होते हैं और इंटीजर होते हैं। क्लियर भाई सारे बच्चों को? जी सर क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चले, आगे की तरफ चले, यहां आगे आगे की तरफ चलते चलते आपको मैंने एक चीज बताई थी, एट एनी इंटीजर, किसी भी पूर्णांक पर जो हमारा ये है, इसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा था चैप्टर हमने, सीमा, सत्ता और अवकलनीयता, हाँ जी पढ़ी थी। तो कभी भी इसके अंदर रखने पर अगर क्या बन रहा होगा, इंटीजर, तो ना ही उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ना ही वो कॉन्टिन्यूस होगा, ना ही वो डिफरेंशिएबल होगा, यानी तीनों डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं उस समय। कोई आपसे बोले कि भैया इसका डेरिवेटिव 3 पर बताना, 3 तो एक इंटीजर है, बोलोगे नॉट डिफरेंशिएबल, डज नॉट एग्जिस्ट। कॉन्टिन्यूस है 3 पे, ना जी नॉट कॉन्टिन्यूस, सतत नहीं है। लिमिट 3 पर एग्जिस्ट करेगी, नहीं जी 3 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो मैंने पढ़ा दिया है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है, वो मैंने पढ़ा दिया है उसके अंदर ही। ठीक है जी, ये बात हमें यहां से बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। एफ एक्स हमारा इस तरीके का, देखो 2024 का क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। 0.99 को फंक्शन में रख रहे हैं, तो रख देते हैं इसमें 0.999 माइनस 0.999 का स्क्वायर, आप लोग भी ट्राई करिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर 1.01 को रख रहे हैं, 1.001, ठीक है, माइनस 1.0001 का स्क्वायर। आइए बच्चों जल्दी से करते हैं, अब ध्यान से देखना। 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब आप एक चीज देखना, अगर आप 0.9 की 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0.81 आएगा, मतलब नंबर और छोटा हो जाता है, क्योंकि नंबर ये ऑलरेडी हमारे 0 से 1 के बीच में है। अगर नंबर 0 से 1 के बीच में होते हैं और उनकी खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर और छोटा आ जाता है, यानी 0.9 की 0.9 से करिए, आंसर 0.8 के आसपास आ रहा है। तो 0.9 सॉरी 0.99999 दिख रहा है जी सर जी, उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर 0.8 के आसपास आएगा। 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 1.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 1.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। अब अगर ऐसे नंबरों का हम स्क्वायर कर भी दें तो बहुत बड़ा नंबर नहीं आता, 1.1 का 1.21 इतना ही तो आता है, तो इसका भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वही आएगा जो इस वाले का आ रहा था। हाँ तो ठीक है भाई, तो जब हम 1.001 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 1.012 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो घूम फिर के 1 ही आएगा, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, और ये रहा। तो 1 से 1 कैंसिल बच्चों, हमारा आंसर ओवरऑल 0 आ गया। ये आपका 2024 के सेकंड का क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर 0 दे दिया है, ठीक है भाई, आप लोगों ने 0 आंसर दे दिया है, देख के अच्छा भी लगा है। क्या हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलें? चलो, ये भी आया था 2024 के सेकंड में, अभी जो पेपर हुआ है, और 2022 के उसमें भी आ गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर के तो बिना मजा नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही करना है ना, उसके बिना बात बनेगी नहीं। चलो, z हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर y है, y हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स है,
तो हमसे बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। ओके 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 ओके, फॉर नॉट एन इंटीजर, कोई एक इंटीजर, अगर x हमारा कोई एक नॉन इंटीजर वैल्यू है तो x को कुछ भी ले लो, इंटीजर मत लो, 1 मत लो, 2 मत लो, तो 1 और 2 के बीच में कुछ भी ले लो, 1.3 ले लिया, x को रख देते हैं, y निकाल लेते हैं 1.3। वैसे आप पढ़ोगे फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, अभी पढ़ाऊंगा इसको मैं, -1.3, x को 1.3 यहाँ रख दिया, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, जी सर जी, माइनस के 1.3 आ गया, 1 में से 1.3 गए, आंसर माइनस के 0.3 आ गया, तो y हमारा 0.3 हो गया नेगेटिव का। अब उसको z में रख रहे हैं, z में रखिए y को, y है कितना, माइनस के 0.3, तो माइनस के 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यू विल गेट -1। बोलो क्लियर। तो कितनी बार आ चुका है बच्चों पेपर के अंदर ये, 2022 में भी 2024 में भी, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डुएबल है ना, हाँ सर जी, दीज ऑल क्वेश्चंस आर डुएबल, ये किए जा सकते हैं। बताइए 2021 के पेपर का क्वेश्चन, वैसे तो हम एरिया अंडर द कर्व में भी करेंगे इसको, लेकिन जरूरत है नहीं उसकी। कह रहा है एरिया बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का -1.5 से 1.8 तक। एरिया का मतलब बच्चों इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट आप लोग एरिया के कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर दीजिएगा। -1.8 से माइनस के 1.5 तक एरिया निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। एरिया से एक दिक्कत ये हो सकती है कल को भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन इंटीग्रेशन नेगेटिव निकल जाए, तो जो भी इंटीग्रेशन आएगी मॉडुलस लगा दिया मैंने, ताकि जो भी आंसर आए वो मेरा पॉजिटिव आए। कल को भैया -5 आ गया, एरिया तो -5 नहीं होता, तो आंसर 5 कर देंगे। कोच साहब बुक मंगा लिया, फोड़ देंगे पेपर बिल्कुल, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, चलिए -1.8 से 1.5 की तरफ हमें निकालना है। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की इंटीग्रेशन हमें सिखाई थी, बस एरिया के लिए मॉडुलस लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। -1.5 इसमें रखिए, 1.5 आ गया, याद है इंटीग्रेशन, हाँ किसी की हेल्प इसमें रखना है, एक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर की हेल्प नहीं लेनी। -1.8 को इसमें रखिए, माइनस के 1.8 आ गया, तो -1.5 से -1.8 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं छूटा है, कोई भी इंटीजर नहीं छूटा है, कोई भी इंटीजर नहीं छूटा है, तो बल्ले बल्ले हो गई, है ना जी सर जी। तो कोई भी इंटीजर नहीं छूटा है तो इनके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो। बताना बच्चों, अगर कोई नंबर -1.5 से -1.8 बन रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका -2 निकल कर आएगा, तो इतने से इतने के लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 की तरह ट्रीट किया जाएगा। -1.5 इधर है, -1.8 इधर है, इसकी हमें इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ रहे -2 क्यों आया, क्योंकि यहां से यहां तक ये चीज बन रही है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही आएगा। जी सर जी, बीच में कोई इंटीजर आया नहीं नया जिसके लिए बीच में ब्रेक लगाना पड़ता। माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस क्या, -2 बाहर चला जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, -2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन, ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे, -1.5 -1.8, और मॉडुलस तो लगा ही रखा है हमने, नेगेटिव ना आए। तो 1.8 में से 1.5 गए, 0.3 हो गए, और 0.3 की 2 से करी 0.6 हो गए माइनस के, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो 0.6 स्क्वायर यूनिट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसा क्वेश्चन आपका एरिया के रिगार्डिंग आ जाता है। आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर ली है। एक बच्चा 10 बार लिख चुका, सर आज हम शादी में जा रहे हैं। भाई तुम जाओ ना शादी में, फिर मैं मतलब इसे मुझे बता के कैसे जा रहे हो, मतलब मुझे चिढ़ा रहे हो या क्या करना चाह रहे हो मेरे से, बताइए। ठीक है, फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन बच्चों एक नया फंक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर आपका फंक्शन एफ एक्स ऐसा है, करली ब्रेसिस के अंदर एक्स, इसको फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं। ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करता,
ये x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर x को माइनस करिए, ऐसा करता है। ओके, इसमें एक रखें तो क्या आएगा, इसमें एक रख रहे हो, एक में से एक गए, जीरो आएगा। इसमें -2 रखें तो क्या आएगा, -2 में से -2 गए, जीरो आएगा। अबे क्या होगा, इसमें 1.5 रखेंगे, देखते हैं क्या आएगा। 1.5 रखिए, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक, 1.5 में से एक गए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसके अंदर 1.9 रखेंगे, क्या आएगा, 1.9, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.9 में से 1 गए, वो सॉरी 1.9 में से 1 गए, 0.9, ऐसे आएगा। अगर हम नेगेटिव का नंबर रखें, कोई माइनस के 1.5 रखें तो -1.5, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, 2 में से 1.5 गए, 0.5। मतलब अगर आप इंटीजर रख रहे हो तो आंसर 0 आ रहा है, अदरवाइज आंसर आपका 0.5, 0.9, मतलब कहने का मतलब ये है, अदरवाइज आपका आंसर 0.1 से लेकर आपका आंसर 0.9 तक कुछ भी आ सकता है। 0.1 से लेकर 0.9 तक बता लीजिए ग्राफ, अब तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, 0 पर आंसर 0, 1 पर आंसर 0, 2 पर आंसर 0, लेकिन 0 से 1 की तरफ जैसे जैसे डाटा बढ़ेगा, 0.1 पर 1, 1, 1 और 1 आते फिर 0 आ जाएगा। 1 से लेके 1.9 तक आंसर बढ़ता रहेगा, लेकिन 2 पे फिर 0 आ जाएगा, 2 पे फिर 0, यानी ऐसे बच्चों ये ग्राफ आपका बन रहा होगा। इसी को हम कहते हैं, ठीक है। और ऊपर 1 भी टच नहीं करता, जो मैक्सिमम आंसर देता है 0.9 तक ही देता है, मतलब 1 इससे थोड़ा सा ऊपर बैठा है यहाँ पे कहीं, ये आंसर अपना 0.999 तक ही दे पाता है। तो कहने का मतलब, अगर इसकी डोमेन बोले कि भैया इसके अंदर क्या रखें, तो डोमेन होगी इसकी, कुछ भी नंबर रख दीजिए इसके अंदर, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर्स है डोमेन। रेंज जो इसके आंसर आ रहे हैं, और आंसर हम देख पा रहे हैं, आंसर 0 तो आ रहा है तो 0 पर क्लोज ब्रैकेट, लेकिन आंसर 0 से फिर आगे की तरफ चलते हैं तो 0.9 पे आके रुक जाते हैं, मतलब 1 से जस्ट पहले रुक जाते हैं। 0.99 भी आ सकता है, अगर आप नंबर को 1.999 लोगे तो 1.999 और 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 1.99 में से 1 गए, क्या आंसर आ गया, 0.99। तो 0.99 मतलब 1 तक नहीं आ रहा, 1 से पहले तक आ सकता है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो डोमेन आप कुछ भी रख सकते हैं, रेंज हमारी 0 से 1 आ गई। ये बच्चों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना। सर पेपर में कैसे आता है दिखाता हूं आपको, इसको हम फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। सर ये तो फ्रैक्शनल फंक्शन ही है, लेकिन वो उल्टे तरीके से लिखा हुआ है। आपने जो पढ़ाया था वो था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये रहा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, इसकी बताइए रेंज क्या आई थी, इसकी रेंज आई थी 0 से 1 ओपन ब्रैकेट, बाहर माइनस भी है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 इंक्लूड रहेगा, -1 की तरफ से ओपन आ जाएगा, तो हमारी जो रेंज हो जाएगी वो -1 से 0 हो जाएगी। आपके पेपर में आ रखा है, टाइपिंग एरर है, लास्ट वाले ऑप्शन को सही कर लीजिए, क्लोज ब्रैकेट आएगा इधर।
ठीक है, ये बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो एग्जाम में आया था मैंने थोड़ा सा चेंज करके बनाया है, ट्राई करिए, बताइए। सोच विचार करके, मॉनिटर क्वेश्चन, मॉनिटर तो नहीं, ऑप्शन लिखे हुए हैं। चले, चलो, अब देखना ध्यान से बच्चों, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 5 और 100 का जो एलसीएम आया वो 500 आ गया, 100 आ गया, सॉरी। पांच के पहाड़े में 100 20 पर आ गया, 20 प्लस एन आ गया। समेशन एन 1 से लेके 150 तक आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। एन 1 इसमें रखना, 21/100 हो गया। अरे बोलो भाई, 21/100 आएगा ना? हाँ सर जी, 0.21। एन 1 रखा तो, एन 2 रखा तो 22/100 आ गया। ऐसे ही करते करते 0.0 सीरीज चल रही है। तो पहले ये वाली सीरीज एक कब बनेगी? ये वाली सीरीज एक बनेगी जब आपका एन हो 80, उससे पहले तक नहीं बनेगी। यानी एन अगर मैं लास्ट में 79 भी रखूं, जी सर जी, तो 79 इसमें रखने पर 99/100 यानी 0.99 बनेगा। उसके बाद आपका एक बनना शुरू होगा। जैसे ही आप एन को 80 रखोगे, 80 और 20 100, 100 से 100 कैंसल, आंसर एक बनना शुरू हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक आया। अब एन 80 के बाद से आगे चलना शुरू करेगा। ठीक है, लास्ट में 80 तक 150 जा रहा है हमारा, 150 और 120, 170, 170 को इससे काटा 1.7 आ जाएगा। ये हो गया हमारा एन 150। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन की पूरी समरी हो गई कि हमारे एन 0 1 रखने पर ये, 2 रखने पर ये रहे। अब आप लोग बड़े आराम से यहां से कैलकुलेट कर पाओगे। 0.21 का आंसर 0, 0.22 का आंसर 0, 0.999 का आंसर 0, यानी सारे आंसर 0 होंगे। ठीक है जी सर जी। 1 का आंसर 1 हो जाएगा। अब आगे जो भी नंबर आएंगे 1 करके चल रहे होंगे, उन सब के आंसर 1 आएंगे। 1.7 का आंसर भी 1 ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ये जो n शुरू हुआ था ये 80 था, और जो n खत्म हो रहा है ये 150 है। ठीक है, 0 + 0 + 0 0 आ गया, प्लस n 80 से लेके 150 तक चीजें जा रही हैं। n 80 से लेके 150 तक चीजें आ रही हैं, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ाया था। अगर कोई नंबर 80, 81, 82 ऐसे करके जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, तो यानी ये 71 टर्म्स है बच्चों। और मुझे बताना थोड़ा सा भी दिमागदार लगा के कि अगर एक 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 71 बार लिखा है तो आंसर, अगर एक 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 71 बार लिखा है तो आंसर। अमन चौरसिया, बच्चे 22-23 तक का खेल है ये। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 71। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया? एक बच्चा कह रहा है -0 का -1 होगा क्या? अबे -0 कुछ नहीं होता, 0 0 होता है, -0 कब से होने लगा?
जीरो के आगे भी नेगेटिव लगा के क्या कर रहे हो, जीरो की और इज्जत खराब कर रहे हो। ठीक है सर जी, ये लॉजिक हम लोग आपका पूरा तरीके से समझ गए। इसकी कोई शॉर्ट अप्रोच भी है? हाँ जी, इसकी शॉर्ट अप्रोच भी है। आइए इसको एक शॉर्ट अप्रोच देता हूं। और दूसरी अप्रोच, ऐसे क्वेश्चन में जो भी ग्रेट, अब ये तो समझाने के लिए उसके पीछे का लॉजिक था, है ना। हाँ, डायरेक्ट अप्रोच देता हूं। जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नंबर है, कौन है, 1/5 प्लस n/100, उसको हमेशा पहले 1 के बराबर लिखो। ठीक है, 1 में से 1/5 गए 4/5, 5 से 100 कटा 20, 20 चौक 80 निकल कर आया। यस सर जी, n 80 निकल गया। उसके बाद जहां पर n खत्म हो रहा है, क्या है, 150, वो लिखो। और जो ये n आया है 80, वो लिखो और प्लस 1 कर दो। वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या इसका आंसर 71 था? जल्दी बोलो भाई, क्या इसका आंसर 71 था? ठीक है, ठीक है, आपने सीक्वेंस सीरीज में भी कराया था, बिल्कुल। ये वाली अप्रोच कैसी लगी? ठीक है जी सर जी, ये वाला अब तरीका आसान है, इससे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इमोशनली हर्ट कर दिया क्वेश्चन को, बिल्कुल इमोशनली हर्ट हो गया। और बच्चों कल शायद ऑफ हो सकता है आपका, है ना। कल मैं प्रेजेंट ना हूं, क्योंकि मुझे कल, मैंने बता रहा हूँ, हॉस्पिटल निकलना है। और शायद आज भी शाम की 7 बजे वाली क्लास भी मैं ना लूँ। बताया था ना मैंने, गांव से कोई एडमिट हो रहे हैं, तो कल मुझे उधर ही पूरे टाइम रहना पड़ेगा। तो कल शायद आपकी क्लास ना हो, बाकी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, कल मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। देखते ही हो गया ना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए, साइनम फंक्शन ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। साइनम फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, चले। चलिए, देखिए ध्यान से, साइनम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स बाय एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड साइनम फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है ना, जिसमें x शून्य के बराबर नहीं है, तो वो मॉडुलस एक्स बाय एक्स है। और अगर x शून्य के बराबर है, वो x है, उसको हम साइनम फंक्शन कहते हैं। आइए इसको और बड़े लेवल पे ब्रेक करते हैं। और बड़े लेवल पे ब्रेक करें तो मॉडुलस ने अपना नाटक शुरू कर दिया। मॉडुलस ने अपना नाटक शुरू कर दिया, क्या, x लेस देन 0 का और x ग्रेटर देन 0 का। x लेस देन 0 के लिए मॉडुलस x माइनस का x हो जाएगा। x लेस देन 0 से कम के लिए मॉडुलस x माइनस का x हो जाएगा, ये कट के -1 आ जाएगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए x से x कट के 1 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। जी हाँ, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो 3 आंसर दे, अगर x 0 से कम है तो आंसर -1 दे। अब ध्यान से देखना, ये पूरी लाइन में x हमेशा नेगेटिव है, -0 से कम है, यहां सर x नेगेटिव, x नेगेटिव, ये पूरी लाइन ही x नेगेटिव है, तो इसके लिए आंसर आ गया -1। ओके, x अगर पॉजिटिव है तो आंसर 1 दे, ये पूरी लाइन पॉजिटिव है, तो उसके लिए आंसर आ गया 1। और x अगर 0 आ जाए तो आंसर 0 दे दे। ये रहा, आपके यहां पे आपको 3 आंसर दिख रहे होंगे, x0, x1, मतलब x0, x पॉजिटिव के लिए 1, x नेगेटिव के लिए -1। ये हमारा बच्चों ग्राफ होता है किसका, बोलो, साइनम फंक्शन का। इसके डोमेन
आप इसमें कुछ भी रख लो, क्योंकि रखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज केवल 3 ही नंबर निकलती है। कौन से 3 नंबर? या तो -1 निकलती है, या 1 निकलती है, या 0 निकलती है, और 3 नंबरों को हम लोग सेट में लिखते हैं। ठीक है, हम लोग सेट में लिखते हैं। क्लियर भाई? बहुत बढ़िया। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्या बालकृष्ण भाई? 0 पर नहीं करेगी, 0 से ज्यादा के लिए 1 हो जाएगी लिमिट, 0 से कम के लिए -1, 0 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी तो हर नंबर पर 1 आएगा, लेफ्ट में भी 1, राइट में भी 1, लेफ्ट में भी -1, राइट में भी -1, तो 0 पर ही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी इसकी, क्योंकि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आंसर नहीं है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये भी बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं फलन के प्रकार से, कि फंक्शन के प्रकार, फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, है ना। फंक्शन के टाइप, फंक्शन के प्रकार क्या होते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे डील करते हैं, आइए इस बारे में देखते हैं ना, उनको कैसे डील करेंगे। चलिए, देशभक्ति सॉन्ग, अरे भैया अभी सब सुनाएंगे, रुक जाओ अभी थोड़ी देर। टाइप ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार, फंक्शन इवन ऑड ये वो कैसे किस आधार पर होते हैं, इसके बारे में हम लोग चीजों को देखेंगे। पहले इवन फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना सारे के सारे। फंक्शन के अंदर x लिखा, फंक्शन x मतलब fx तो fx के बराबर ही है ना। हाँ, इवन कहता है अगर फंक्शन में आप x की जगह -x डालो तो माइनस गायब हो जाए, उसको हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसको उधर ले जाओ या इसको इधर बुला लो, इसको उधर ले गए, fx माइनस f माइनस एक्स बराबर 0, इसको हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया। इन दोनों को जोड़ भी सकते हो, जोड़ना, एफ एक्स 2f(x) हो गए, 2f(x), इनको जोड़ना, f(x) प्लस f माइनस एक्स हो गए, तो ये वाला 2 है वो नीचे आ जाएगा, ये आ गए। तो ये सारी डेफिनेशन है बच्चों इवन फंक्शन की, ये आ जाए पेपर में, ये आ जाए पेपर में, ये आ जाए पेपर में, सबका मतलब इवन फंक्शन ही होता है। इवन फंक्शन का सर कोई एग्जाम्पल हो जाए तो लो भैया एग्जाम्पल, f(x) बराबर x², इसमें आप -x रख भी दोगे तो -x का स्क्वायर x² ही आ जाएगा, तो ये हमारा एक इवन फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। कोई और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देना चाहेगा इवन फंक्शन का? एक और इवन फंक्शन का कोई और एग्जाम्पल देना चाहेगा? सर cos x, cos के अंदर माइनस रख दीजिए, cos माइनस को खा जाता है, cos माइनस को गायब कर देता है, ठीक है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अब x² का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, क्योंकि इवन फंक्शन का ग्राफ बना दिया, सारे बच्चे जानते हैं, आपने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा है और पैराबोला में भी पढ़ा है, यस सर जी। ये ग्राफ किसका बन गया? x² का ग्राफ बन गया। बच्चों बताना ये x² का ग्राफ किसके सिमेट्रिक है? y एक्सिस लिख लो, पॉजिटिव क्या लिखो, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो हमारे जो इवन फंक्शन के ग्राफ होते हैं सिमेट्रिक, मतलब जितना इधर उतना इधर, वो किसके सिमेट्रिक होते हैं बच्चों? y एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं। जल्दी बोलिए, ये वाली चीज सारे बच्चों को क्लियर? पेपर में आ जाएगा सिमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ किसके सिमेट्रिक होते हैं। और कोई एग्जांपल देगा मॉडुलस फंक्शन के? और कोई एग्जांपल इवन फंक्शन का आप देना चाहें? विष्णु उससे आगे, और उससे आगे का जो पीछे 5 चैप्टर है फंक्शन के, उससे कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ये अलग है। बहुत बढ़िया, प्रियंका कुमारी ने आंसर दिया है सर जी, x की पावर 4 लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, इवन फंक्शन है। मॉडुलस x लिख लीजिए, इवन फंक्शन है, सारे इवन फंक्शन है। तो जो चीज पूछा जाए थोड़ा सा अपनी तरफ से भी जद्दोजहद करके बताया करो।
ठीक है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होते हैं? एफ एक्स बराबर एफ एक्स तो होता ही होता है। ऑड क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ऑड कहते हैं फंक्शन में आपने माइनस रखा और माइनस का साइन बाहर आ गया, उसको हम लोग ऑड फंक्शन कहेंगे। मतलब एफ में माइनस डालने से माइनस बाहर आ जाए, इसको इधर ला के जोड़ सकते हो, हाँ जी इधर आके प्लस का हो गया, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर 0 हो गया। ठीक है, और इन दोनों को अगर घटा दें तो इसमें से ये माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स, इसमें इसको माइनस करोगे 2f(x) आ गया, 2 नीचे चला जाएगा, ये हमारा f(x) आ गया। ठीक है भाई, क्लियर? ये हमारा ऑड फंक्शन के कोई एग्जांपल, ऑड फंक्शन के कोई एग्जांपल, एक तो मैं दे रहा हूं f(x) बराबर एक्स क्यूब, आपके पास है कोई? एक्स क्यूब भी लिख रहे हो तुम लोग भी, और कुछ भी लिखो, साइन एक्स बहुत बढ़िया, और एक्स भी लिख सकते हैं, टेन एक्स भी बहुत बढ़िया भाई, साइन एक्स लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए, टेन एक्स लिख लीजिए। इनके अंदर जैसे आप नेगेटिव डालोगे, नेगेटिव बाहर, नेगेटिव बाहर, नेगेटिव बाहर, नेगेटिव बाहर हो जाएगा। ग्राफ बना लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ये रहा। यस सर जी। किसके सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक इस बार ओरिजिन के। सिमेट्रिक का मतलब होता है जिससे दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर हो, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस और ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस सेम ही आएगा। किसके सिमेट्रिक हुआ भाई ये? ओरिजिन के, है ना, ओरिजिन के सिमेट्रिक हो गया, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मूल के सिमेट्रिक होते हैं, वो वाई एक्सिस के, ये मूल के। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपका फंक्शन ना ही इवन हो ना ही ऑड हो। सर ऐसे ये कैसे पहचानेंगे, मैं बताता हूं। फंक्शन के अंदर x रखा, आंसर आ गया p, फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखा, आंसर आ गया q। मतलब अभी तक क्या होता था, माइनस रखने से या तो गायब हो जाता था माइनस, या बाहर आ जाता था, इसमें तो कुछ और ही आ गया, एफ एक्स बराबर पी, एफ माइनस एक्स बराबर क्यू। तो ये हमारा ना ही इवन होता है ना ही ऑड होता है। नहीं जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इवन फंक्शन कैसे हो जाएगा महेंद्र कुशवाहा? ना ही वो एक्सपोनेंशियल आपका, ना ही महेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा। लो इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा, फंक्शन के अंदर 2 रखा, आंसर आया e की पावर 2, फंक्शन के अंदर -2 रखा, e की पावर -2, e की पावर -2 का मतलब 1/e²। ये कुछ और आ गया और ये कुछ और आ गया, ना ही इसके बाहर नेगेटिव का साइन लगा ना ही ये सेम आया, तो हमारा f2 इज नॉट इक्वल टू f2 इज नॉट इक्वल टू f-2, ना ही उसके बराबर आया और ना ही उसके नेगेटिव के साइन के बराबर आया, कुछ और ही आ गया। यानी इस तरीके के फंक्शन को हम लोग नाइदर इवन नॉर ऑड बोलते हैं। बोथ इवन एंड ऑड, बोथ इवन एंड ऑड मतलब फंक्शन के अंदर x रखो, सॉरी फंक्शन के अंदर -x रखो तो माइनस गायब हो जाए, तो इवन हो गया। ऑड भी कह रहा है फंक्शन के अंदर -x रखो, माइनस बाहर आ जाए, ये भी हो गया। ओके, अब हम पहचाने कैसे कौन सा फंक्शन ऐसा करता है जो ये भी करता है ये भी करता है। माइनस के साइन को इसको दे देते हैं, माइनस के साइन को इधर दे देते हैं, ये आ गया माइनस का साइन इधर, और वो एफ एक्स, वो आ गया एफ माइनस एक्स। एफ एक्स और एफ एक्स को ऐड किया, 2f(x) आ गया, एफ माइनस एक्स में एफ माइनस एक्स जोड़े, आंसर 0 आ गया। एफ एक्स का आंसर 0/2 0 आ गया। एकमात्र ऐसा ही फंक्शन है दुनिया में जो बोथ इवन एंड ऑड होता है, कौन बोलो? एफ एक्स बराबर 0।
एफ एक्स बराबर 0 एकमात्र ऐसा फंक्शन है पूरे दुनिया में जो कि दोनों होता है, इवन भी और ऑड भी। इसके अलावा और कोई फंक्शन ऐसा नहीं है। आर यू गेटिंग? लॉग एक्स क्या होगा? नाइदर इवन नॉर ऑड। लॉग में एक्स लिखा और लॉग में माइनस लिखा, माइनस अंदर ही रह गया, बाहर ही नहीं आ पाया। तो ना ही बाहर आ पाया, ना ही एबोलिश हो पाया, गायब नहीं हो पाया। तो ये क्या हो गया? नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इनसे। क्वेश्चन बताइए। बताइए। अब देखो, कई जगह लिखवाया जाता है कि कभी भी लॉग अंदर, लॉग के अंदर फंक्शन कई जगह पढ़ाया जाता है, ऐसे कभी भी इवन ऑड पूछे ना तो हमेशा ऑड होता है। हाँ बच्चों, ये बात सत्य है, लेकिन इस फंक्शन पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। अगर वो फंक्शन एक्स हो गया तब थोड़ी ना, तब तो ये ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो जनरली आपको लॉग के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ऑड ही होंगे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के साथ उन माइनस को बाहर जाना पड़ेगा, है ना, उस प्रॉपर्टी के साथ माइनस को बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी स्टैटिस्टिक्स नहीं कराया भाई, स्टैटिस्टिक्स लास्ट चैप्टर रखा आपके बैच के लिए, जो सेपरेट चलता है वो उसके लिए। ठीक है, चलो फंक्शन ऑड इवन ये वो क्या है क्या नहीं है, हाँ देखते हैं ध्यान से। फंक्शन के अंदर हमने माइनस एक्स रखा, ठीक है, तो जनरली लॉग वाले कभी भी इवन ऑड में आए तो 99.99% आंसर ये है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अंदर वाले पे भी डिपेंड करता है। तो जो एक्स है मैंने उसको माइनस एक्स लिख दिया, एक्स को मैंने माइनस एक्स लिख दिया, लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये वाली चीज और ये वाली चीज। जी सर जी। इसमें और इसमें क्या अंतर है? अगर इसको मैं नीचे लिख दूं तो ये वाली चीज यही बन जाएगी। हाँ सर जी। तो जो ये वाली चीज है उसको मैं नीचे ले गया, ये बन गई। ये नीचे ले गया तो ये वाली चीज ऊपर आएगी तो पावर नेगेटिव दे देगी। माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। और वो वही फंक्शन आ गया log वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। यानी हमारे फंक्शन के अंदर माइनस डालने से माइनस बाहर और एफ एक्स यहां आ गया। ठीक है, फंक्शन के अंदर माइनस डालने से माइनस बाहर आ गया, तो क्या आंसर हो गया बच्चों आपका? ऑड फंक्शन।
इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, चलिए। इसी सिमिलरली आप करना, ये ऑड ही निकलेगा। बात वही है, लॉग के साथ कुछ आ गया, वो ऐसे सेट कर रखा होता है कि नेगेटिव बाहर आना ही आना है, तो आप कर लेना इसको वैसे ही, लॉग निकल कर ये आएगा। ये देखिए 2022 में आया, लॉग के साथ अंदर वाला कुछ ऐसा सेट कर रखा है कि वो ऑड ही फंक्शन होगा। अब ऑड फंक्शन होगा तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा? माइनस एफ एक्स के, और माइनस एफ एक्स इधर आके प्लस का एफ एक्स हो जाएगा। यस सर जी, ये आंसर हो गया। ऑड ही तो है ये, लेकिन ऑड के इस तरीके से आ गया। ठीक है, लॉग के साथ ये ऑड फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा। ऑड फंक्शन ये रहा और उसके ऊपर 10 लग गया, तो यानी एफ टी तो ऑड है, यानी नेगेटिव बाहर आया, और नेगेटिव 10 के बाहर आएगा तो 10 फिर नेगेटिव को बाहर कर देगा, ये भी ऑड फंक्शन हो गया। बोलो हाँ के ना? अरे लॉग के अंदर वाला तो है ही ऑड फंक्शन, अभी सर ने बताया कि लॉग को इस तरीके से सेट किया जाएगा आपके पेपर में कि वो नेगेटिव का साइन बाहर देगा ही देगा, यानी ऑड फंक्शन बनेगा ही बनेगा। अब लॉग के मुंह के ऊपर 10 लगा दिया, जब लॉग के मुंह के ऊपर 10 लगा दिया तो वो नेगेटिव बाहर देगा, और 10 माइनस थीटा माइनस फिर बाहर चला जाएगा, और माइनस बाहर आ गया तो यानी वो भी फंक्शन ऑड हो गया। तो देखने में लगते हैं बड़े क्वेश्चन, दीज आर नॉट सो मच डिफिकल्ट एंड लेंथी क्वेश्चन। हाँ भाई बच्चों, एक्चुअली मेरे को निकलना पड़ेगा, थोड़ा हॉस्पिटल के रिगार्डिंग चीज है। ठीक है, हाँ तो हाँ वो लोग आ गए हैं और मेरे को निकलना पड़ेगा। तो शाम वाली क्लास शायद 7 बजे वाली अगर होगी, मैं हॉस्पिटल से आऊँगा तो मैं मैसेज डाल दूंगा, अदरवाइज कल ही ऑफ रहेगा। तो मैं 1 मिनट इसको यहीं पर ही रिज्यूम कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग एक दिन लगा के पूरा पढ़ लेंगे। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसके अंदर ट्राई कर लेना, बाकी देखते हैं आके। ठीक है भाई, हाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इमरजेंसी वाला काम है और ज़्यादा ही दिक्कत वाली चीज़ है। ठीक है, हाँ तो 7 बजे वाली क्लास का जैसे मेरे का अगर होगा वहाँ से निकलने का तो मैं आके ले लूँगा, और कल तो फिर मुझे पूरे दिन वहीं पर ही रहना पड़ेगा भाई, तो कल का तो मान लो आप ऑफ ही लगेगा एक तरीके से। ठीक है, हाँ चलो मिलता हूँ आप लोगों से। हाँ, जय हिंद।